करता हूँ और ज्यादा लंबा समय नहीं लेके मैं एक ही बात कहता हूँ कि नमस्कार, मैं ललिता सैनी और आज आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज चैनल जेडीपी न्यूज। तो आज हम मौजूद हैं एक ब्राह्मण महासंगम में, जहां के आप देख सकते हैं लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। और इस महासंगम का क्या उद्देश्य है, आइए बातें करते हैं कुछ लोगों से। सर, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि यहाँ पे जो ब्राह्मण महासंगम हो रही है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य तो समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना और ब्राह्मणों की एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए, और जो आज ब्राह्मण समाज को छोटा समझा जा रहा है या उनको बिखरा हुआ समझा जा रहा है, उसको यूनाइटेड दिखाने का, ताकत दिखाने का। हर समाज ताकत दिखा रहा है तो ब्राह्मण समाज भी दिखा। बिल्कुल जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। तो इसमें इनके क्या क्या मेन उद्देश्य मुद्दे रहेंगे सरकार के सामने, और क्या आपको लगता है कि वो मतलब आपके ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करने से क्या आपके समाज में इसको बढ़ावा मिलेगा? नहीं, हमारा 14% का जो EWS का है उसका मेन मुख्य वो है जिससे कि आज हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं, समाज पिछड़ रहा है। तो 14% तो मुख्य मुद्दा है। समाज की एक और एकत्रित करना है, वो मेन मुख्य मुद्दा है। राजनीति में हमारे को पिछड़े कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, वो मुख्य है। जो हमारी संख्या पहले हुआ करती थी, जो 65 MLA वो आया करते थे विधानसभा में, आज सिमट के चंद हो रहे, क्योंकि पार्टियों ने हमारे को पार्टियों ने हमारे को टिकट देना कम कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ने आपको ऐसा किया? हमारी तो सभी पार्टियों से निवेदन रहेगा कि हमारे समाज बंधु को जिसको वो अच्छा चाहे, बढ़िया चाहे, उसको टिकट दे, उसको आगे लाए, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राह्मण एकता के नारे लगाए जा रहे हैं। और आइए हम करते हैं और कुछ लोगों से बातचीत। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि राजस्थान में बेटियों को लेकर बहुत अपमानित किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे या आपकी क्या सोच है कि बेटियों को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार के सामने आपके क्या ऐसे मुद्दे हैं जो बेटियों को इस पीड़ा से बचाए? अभी क्या, ये तो ब्राह्मण सर्व समाज का वो है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सर, फिर भी ब्राह्मण समाज को लेकर ऐसे मतलब मुद्दे होने चाहिए कि जैसे बेटी को लेकर अपमानित किया जा रहा है, तो उसमें क्या है, सोच क्या है? काफ़ी मुद्दे उठाए इसमें, भारतीय जनता पार्टी ने हर बार मुद्दे उठाए इसमें। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिन्होंने नहीं उठाया है। बिल्कुल। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे संस्कृति और समाज को लेकर बातचीत हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है, बेटियों को भी हम बराबर का दर्जा देते हैं, या ये कहते हैं यत् नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो इसलिए उनकी पूजा ही करनी चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। उनके संरक्षण के लिए हमको हर कदम से कदम उठाकर उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल। तो सर ने बताया कि बेटियों को हर तरह से सम्मानित करना चाहिए, उन्हें कहीं पे भी ऐसे अपमानित करने की वो नहीं है, क्योंकि आज आने वाले समाज में इन्होंने बताया कि जैसे लड़की को शक्ति माना जाता है, तो उसी तरह हम पूछते हैं। तो सर, आप क्या सोचना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पे भीड़ एकत्रित हुई है, तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो ब्राह्मणों की अभी गति हो रही है, ब्राह्मण कितना नीचे गति पे चला गया है इस कलिकाल के अंदर, हम चाह रहे हैं कि ब्राह्मण अपने परम प्रकाष्ठा जैसे भगवान परशुराम थे उसी श्रेणी में आ जाए। और उसी तो सर, जैसे आरक्षण को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार आपकी इस बात को कहाँ तक सुनेगी? देखो, ब्राह्मण का सभी लोगों ने सिर्फ उपयोग किया है, उनका उपयोग में लेके और उनका सर्वनाश किया है। कोई सी भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, किसी ने भी ब्राह्मण का साथ नहीं दिया। आज ब्राह्मण की बेटियां शूद्रों के यहाँ पे काम कर रही है, नौकरानियों की जैसे सड़कों पे झाड़ुएं लगा रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारे ब्राह्मण की बेटियां सर्वोच्च स्थान पे पहुँचे। बिल्कुल। तो सर, आप ये मतलब एक ये होता है कि आप बिल्कुल ब्राह्मण की बेटियों को ही चाहते हैं, या फिर जो पूरे राजस्थान में बेटियों को अपमानित किया जा रहा है, जैसे कल परसों की एक घटना है कि एक बेटी को निवास करके घुमाया गया है, तो उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? वैसे तो देखो, मेरे पूरे हिंदुस्तान की बेटियां ही हमारी माँ बहन बेटी हैं। मैं तो हर बेटी के लिए कहना चाहता हूँ, ये वो भले ही ब्राह्मण की हो चाहे किसी की भी हो, परंतु जो ब्राह्मणों की बेटियों की स्थिति हो रही है इसमें, उससे गंदी स्थिति किसी समाज में नहीं हो रही। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जैसे कि सर ने बताया हमें कि जैसे बेटियों की स्थिति है वो बहुत ही भयानक होती जा रही है, और यहाँ पर बेटियों पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा।
एक होती है, कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं और एकता के साथ में। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे विराट ब्राह्मण महासंगम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा एकत्रित है, तो इसमें आपके जो मेन उद्देश्य हैं, जो मेन मुद्दे हैं जिनको आप सरकार के सामने रखना चाहोगे, वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को आप आगे तक जन जन तक लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सागर विधानसभा क्षेत्र से पंडित सुरेश मिश्रा जी जो है उन्होंने आज ये प्रण लिया है कि सब लोगों को एक ही संगठन को सबको लोगों साथ में। हमारे जो दो उद्देश्य हैं इसके अंदर, मुख्य मांग दो उद्देश्य हैं। सबसे प्रथम जो मांग है हमारी कि इसके अंदर जो ब्राह्मण की EWS जो सेक्शन है उसके अंदर 10% जो चल रहा है उसको आरक्षण को 14% करना चाहिए, और पर उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हैं, ये आगे मैं आपको बताता हूँ। दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि भगवान परशुराम जी के नाम से कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। हम ये चाहते हैं कि चाहे वो जयपुर क्षेत्र के अंदर हो या किसी और विधानसभा क्षेत्र में या राजस्थान किसी विधानसभा क्षेत्र में हो, भगवान परशुराम जी की सिर्फ सर्किल और उनके मार्ग को लेकर सीमित ना हो। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे 14% आरक्षण की मांग को लेकर आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार आपकी कहाँ तक सुनेगी? देख, मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद, आज जब उन पे एक मैसेज जाएगा, जाहिर सी बात है हम यही नहीं चाह रहे कि सिर्फ 10% से 14% EWS के अंदर हो। हम ये भी चाह रहे हैं कि EWS सेक्शन के अंदर सिर्फ ब्राह्मणों के अंदर जिनको 65% आरक्षण मिलना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि एक EWS के अंदर आपने 10 से 14% किया, लेकिन उस EWS सेक्शन के भाग के अंदर ब्राह्मणों को कितना तवज्जो दिया जा रहा है उसके ऊपर। बिल्कुल सर, एक और मुद्दा कि ब्राह्मण एक्ट को लेकर मुद्दा जोर शोरों से उठाया जा रहा है, तो इसके बारे में भी आप क्या कहना चाहोगे? हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर विप्र कल्याण बोर्ड का अध्ययन हुआ था, हम चाहते हैं केंद्र के अंदर भी विप्र कल्याण का एक बोर्ड का नियम आया जाए, जिससे क्या होता है हमारी जो आवाज़ है, राजस्थान की जो आवाज़ है, जन जन की आवाज़ है, वो केंद्र सरकार तक उनके कानों में गूंजेगी और उनको बताएगी कि ब्राह्मण जो शक्ति है वो एक साधारण शक्ति नहीं है, वो एक इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ उसको एक EWS के आधार पर तोल सकते हो। आज वो 75% पूरे केंद्र के अंदर फैला हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको प्रायोरिटी हर जगह, हर विभाग में मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो सर ने यहाँ पे बताया कि ब्राह्मण एक्ट को लेकर जोर शोरों से जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसकी जो आवाज़ है वो केंद्र सरकार तक अवश्य पहुँचेगी। और खरी बात करनी चाहिए समाज के मंच पर। यहाँ पर जितनी भी विरोधियाँ विराजमान है, सामान्य क्षेत्र में सक्रिय। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे परशुराम सेना संगठन को लेकर युवाओं में एक जोश है, तो आप युवा को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस संगठन से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें? नमस्कार, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं लवेश आचार्य, सर्व ब्राह्मण महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष। और आपने जैसे कि मुझे पूछा कि युवाओं के लिए क्या मैसेज है, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज युवा हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है, और आज जो हमारा ब्राह्मण महासभा जो हमारी ये संगम किया जा रहा है, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य युवाओं को बढ़ाना ही है। युवा अगर उसको 10% से 14% का अगर उसे सहयोग मिलता है, आरक्षण मिलता है, तो उस युवा को आगामी परीक्षाओं में और आगामी जो भी क्षेत्र है उसमें उसको सुविधा मिलेगी, और सुविधा मिलेगी, युवा बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि ब्राह्मण एक है, हम कभी अलग नहीं हुए। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण अलग अलग विभाग बटे हुए हैं, लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण कभी नहीं बटा हुआ था। विचारधारा होती है जो बटी हुई होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण आज भी एक है और कल भी एक होगा। आज का जो युवा ब्राह्मण है वो बहुत बड़ी क्रांति। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि समाज में, ब्राह्मण समाज में ऐसी कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं जिन पे अब तक भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए, क्रूरतियाँ, अभी मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ कहना चाहूँगा, शिक्षा एक बहुत छोटा सब्जेक्ट और बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है ये। जिस समाज में आप शिक्षा के लिए आप काम करेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ावा देंगे, हर व्यवस्था, हर चीज़ आगे बढ़ती चली जाएंगी। हमें शिक्षा पे जोर देना होगा। अगर युवा शिक्षित होगा, आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया कि ब्राह्मण समाज की जो कुरीति है वो है शिक्षा, तो यहाँ पे इन्होंने शिक्षा को लेकर एक मुद्दा। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे इतनी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है यहाँ पे, और जो आपका आरक्षण को लेकर वो था मुद्दा कि यहाँ पे आरक्षण की कमी है, तो क्या केंद्र सरकार आपकी मांग को पूरा करेगी? हमारी जो ये एकता जो दिख रही है ना उस सरकार को, तो उसको देना ही देना पड़ेगा।
और ये 14% आरक्षण तो सरकार को देना ही पड़ेगा। ब्राह्मण एक हो जाएंगे और जिस तरह से दिख रहे हैं ना एकता है ब्राह्मणों की, ये ऐसी ब्राह्मणों की एकता आज तक सरकार को हिलाती है ये और आगे भी हिलाती रहेगी। बिल्कुल। तो सर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ब्राह्मण समाज मतलब कहाँ कितनी ऊंचाई की ओर जाएगा? ब्राह्मण समाज जिस तरीके से बढ़ रहा है ना आगे, उसी हिसाब से ब्राह्मण समाज समझ लो या हिंदू समाज समझ लो, ये बहुत आगे जाएगा। और जिस तरीके से तरीके कर रहे हैं तो 2-4-5 साल में इसके नतीजे बहुत अच्छे आने आपको दिख जाएंगे और तो लगेंगे। आप जैसे कि आरक्षण के अलावा आपके और कौन से मुद्दे हैं जो आप केंद्र सरकार तक पहुँचाना चाहते हो? मुद्दे सरकार के देश में और पहुंचाने के लिए तो क्या है, हर आदमी को उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए हर समय पे, कि बेरोज़गार को नौकरी चाहिए और हर आदमी को कुछ ना कुछ ज़रूरत है, उसको ज़रूरत की चीज़ें मिलनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, जो बीच में अटक रही है वो। तो बिल्कुल, जैसे आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज में मतलब कितने लोग बेरोजगार हैं, मतलब ज़्यादातर किस हिसाब से आप सोचना चाहिए? अब इसका तो आंकलन खैर मेरे को भी इतना अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो है ही। वैसे ब्राह्मण के पास में क्या है कि बेरोजगारी भी है ब्राह्मण, तो वो भी काम अगर जिम्मेदारी से करे तो उसके पास में काम की कोई कमी नहीं है ब्राह्मण। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या बेटियों के लिए भी यहाँ पे कोई मुद्दा उठाया गया है? बेटियों के लिए भी यहाँ पर कोई मुद्दा उठाया गया है? बेटियों के लिए तो बेटियाँ तो वैसे ही आजकल हर समाज में आगे हैं, बेटियाँ पढ़ाई में आगे हैं, राजनीति में आगे हैं, हर तरीके हैं। बेटियों जितनी मेहनत अगर बेटे करें तो देश बहुत तरक्की करे। बिल्कुल। तो जैसा कि हमने देखा, इन्होंने बताया कि यहाँ पे बेटियों के लिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने लोगों की भीड़ जमा हुई है और करते हैं हम और लोगों से बातचीत। तो बिल्कुल सर मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो ब्राह्मण महासंगम की जा रही है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? ब्राह्मण हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्व समाज को सुखी देखना चाहता है, पर आज इंडिया में ब्राह्मणों की जनसंख्या 25 करोड़ से ज़्यादा है। ब्राह्मणों की अनदेखी की गई है, ब्राह्मण आज पिछड़ा हुआ है, ब्राह्मण आर्थिक युग है। आजकल पुजारियों को मंदिरों से हटा रहा है, ब्राह्मण को बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे, गरीब ब्राह्मण है। इन्हें 14% आरक्षण देना चाहिए और ब्राह्मण का सम्मान करते। आज जो पद पे ब्राह्मण पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। एस जयशंकर प्रसाद है, विदेश नीति में पूरा वर्ल्ड को झुका दिया। नितिन गडकरी है, आज इंडिया में रोड बना दिए। अजीत डोभाल है, सर्जिकल स्ट्राइक करा दिए। नाम ब्राह्मण कर रहे, प्रधानमंत्री का नाम होता है। बिल्कुल। तो सर आपको लगता है, आपको क्या ब्राह्मण बैठाने दे, मेन पदों पे ब्राह्मण बैठाने दे, ताकि पूरे वर्ल्ड में ब्राह्मण झंडा गाड़ सकते हैं हिंदुस्तान का। सर आपको लगता है केंद्र सरकार आपके मुद्दों का समाधान करेगी या फिर आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी? हमारी जनसंख्या के आधार पर केंद्र सरकार राज्यसभा में और सांसद में टिकट दे, और जब ब्राह्मण होगा तो वर्ल्ड में ब्राह्मण एक प्रतिनिधित्व कर सकता है। एक चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया, तो अब तो करोड़ों चाणक्य हैं। आप मौका देंगे तो काम करो, मौका दिया है। अभी कुछ समय पहले भी ब्राह्मण महासंगम हुआ था और अभी कुछ दिनों बाद ये हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है बीच का लॉजिक? ब्राह्मण समाज के एक राजनीतिक में हमको सम्मान दिया जाए। आज 25 सीट में से कम 10 सीट ब्राह्मणों की है। आरक्षण 200 MLA की सीट है, तो 200 में से 100 सीट जनरल की सीट है, तो कम से कम 30 सीट में ब्राह्मण को दिया जाए टिकट। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप कहाँ से आए हुए हो? कहाँ से आए हो? मैं टोंक जिले से उनियारा ब्लॉक से आया हूँ। मैं प्रदेश सचिव हूँ मानव अधिकार विभाग से और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संघ का जिलाध्यक्ष हूँ टोंक जिले से, नवल शर्मा। बिल्कुल। तो सर मतलब आपका क्या है, आप इस समाज को लेकर, मतलब समाज को लेकर ही तो, और ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है, मतलब इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपके केंद्र सरकार के सामने ये चीज़ पहुँचेगी और वो इनका समाधान करेगी? देखिए, ये भीड़ नहीं है, ये ब्राह्मण समाज एक संस्कृति है, एक विरासत है, जिसको सजोने के लिए, पुनरुत्थान के लिए यहाँ पर विप्रगण अपनी हक की लड़ाई मांगने के लिए यहाँ पधारे हैं। बिल्कुल। और सर युवाओं में एक हो रहा है कि परशुराम सेना संगठन, तो क्या आप युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा परशुराम सेना संगठन को मतलब कि समाजित करें? देखिए, परशुराम जी अवतार थे, उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए संघर्ष किया, उन्होंने व्यवस्था पैदा नहीं की, उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया, उन्होंने देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर एक मानवतावाद का संदेश दिया। उन्होंने संघर्ष किया अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और प्राणी मात्र की
सेवा के खातिर उन्होंने अपना अवतार लिया था। वही संदेश ये विप्र सर, समाज मैं देना आपसे चाहता पूछना है। चाहूंगी कि जैसे राजस्थान में बेटियों का अपमान किया जा रहा है, तो उसके लिए आपके क्या मुद्दे हैं, या आप सरकार को किन तरह से इन बात को सरकार के सामने रखना चाहोगे कि बेटियों के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि वो खुद का अपमान ना देख सके? देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हम रक्षक हैं, उसके हम सहायक हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर बहन बेटियों का सम्मान पूर्वरत में भी होता आया है और वर्तमान में भी होता रहे। सरकार बहन बेटियों की रक्षा के लिए तत्पर रहेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ब्राह्मण समाज उस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। बिल्कुल। तो सर, अभी कल परसों राजस्थान में एक घटना हुई है कि आदिवासी महिला को निवस्त्र कराकर घुमाया गया है, तो उसके लिए आप आपकी क्या सोच रखते हैं? देखिए, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, ये समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, संस्कृति को तोड़ने की कोशिश करते हैं, सभ्यता से परे जाते हैं। वो समाज के नाम पे कलंक है। ऐसे दुराचारी को, ऐसे हत्याचारी को समाज सहन नहीं करेगा और ब्राह्मण समाज तो कदापि सहन नहीं करेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज शुरू से ही धर्म का रक्षक रहा है, पथ प्रदर्शक रहा है और संस्कृति का संयोजक रहा है। बिल्कुल। तो इन्होंने बताया कि जैसे बेटियों का अपमान हो रहा है तो उसको ब्राह्मण समाज बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। तो हम देखते हैं इनके और क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि विराट ब्राह्मण महासंगम को लेकर मतलब सरकार के सामने कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपने रखे हैं? देखिए, आज लाखों ब्राह्मण एकत्रित हुए हैं। उनका एक ही संदेश है कि राजस्थान का ब्राह्मण जाग चुका है। 1 करोड़ से ऊपर राजस्थान में ब्राह्मण समाज की आबादी है। आबादी के अनुरूप हमको पॉलिटिकल आरक्षण मिलना चाहिए, आबादी के अनुरूप हमको 14% आरक्षण मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक रूप से हमारे समाज जो 90 विधानसभाओं में सीधा सीधा असर डालता है, उसको 35-35 टिकट दोनों पार्टियां दें। बिल्कुल। सर, एक महाराज जी द्वारा यहाँ पे कहा भी गया था कि ब्राह्मण समाज के द्वारा सनातन आज जिंदा है, तो आप इस चीज़ को किस तरह से स्पष्ट करना ब्राह्मण चाहेंगे? है तो सनातन है, ब्राह्मण ही तो है जो सब सिस्टम को चला रहा है। वो चाहता है कि देश आगे बढ़े, हिंदुत्व आगे बढ़े, हिंदू साम्राज्य आगे बढ़े। इन सब चीज़ों को लेकर समाज बहुत काम कर रहा है, ब्राह्मण समाज। और मेरा मानना है कि देश में आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद और आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमको हमारा हक मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। सर, राजस्थान में जो बेटियों को अपमानित किया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कुछ भी होता है वो गलत है। ऐसे जो दुर्व्यवहार करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो ऐसे कामों में लिप्त हैं ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। थैंक यू सर।